गुड इवनिंग गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी में वो टॉपिक है संधि। क्या है? संधि। हमारा एक वीडियो था वो था स्वर और व्यंजन का। किसका था? स्वर और व्यंजन यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, हिंदी में था। जो दूसरा लेक्चर हमारा हिंदी में है उसका टॉपिक जो है वो है संधि। क्या है? संधि। इसमें इसकी डिफिनेशन क्या लिखी है? इसमें लिखा है दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। दो वर्णों, वर्ण आप जानते हैं जो शब्द भाषा होता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? वर्ण। यानी कि वर्ण से छोटा कुछ भी नहीं होता है। अगर वर्ण से क्या मिलते हैं? शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से समूह, ऐसे बनते हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है भाषा की वो क्या होती है? वर्ण। तो दो वर्ण जब आपस में दो वर्ण मिलेंगे, मान लो कोई वर्ण है छोटा या बड़ा, छोटी बड़ी है, क्या होते हैं? वर्ण होते हैं ना। इनसे छोटा तो कुछ होता नहीं हिंदी में। अगर दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे उनके बीच में जो विकार या संधि या परिवर्तन या चेंजेस कुछ भी होंगे, बदलाव, उसको क्या कहेंगे? संधि। क्या कहेंगे? संधि। तो दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार, उसमें कुछ विकार भी हो सकता है या परिवर्तन भी हो सकता है, को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आई होप आपको संधि की डिफिनीशन एक परिभाषा समझ में आ गई होगी कि संधि किसे कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, यानी कि क्या करेंगे? एक मेल करेंगे, एक प्रकार से छोटा प्लस छोटा, तो एक बार नया शब्द बनाएंगे या परिवर्तन उसमें आ जाएगा या विकार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। वो तो वर्ण के ऊपर आधारित होता है कि वर्ण हमारा कौन सा है। अगर व्यंजन है कि स्वर है, कौन सा वर्ण है, तो दो वर्णों का जब मेल होगा उनसे बनने वाला जो विकार होगा, परिवर्तन होगा या चेंजेस होगा, उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब जो संधि होती है हमारी वो तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि जो होती है इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि। तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी जो डीपली नॉलेज है, मतलब स्वर संधि के भी भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं, सबके अलग अलग भेद होते हैं। यानी कि संधि जो होती है मुख्य रूप से वो 3 प्रकार की होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में काल, जो काल होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होते हैं ना। तो फिर वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं ना। तो इसी प्रकार संधि में भी हमारे 3 मुख्य रूप से टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संधि। यानी संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भी टाइप्स होते हैं। स्वर संधि के भी टाइप्स होते हैं। वो कितने होते हैं वो आपको आगे बताएंगे। पहले आप स्वर संधि को पढ़िए, व्यंजन संधि को पढ़िए, फिर विसर्ग संधि को पढ़िए। जब आप तीनों ये लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद इसके भेद बताएंगे, टाइप्स बताएंगे, प्रकार बताएंगे कि कौन संधि का मतलब स्वर संधि कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि कितने भेद होते हैं और विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको समझ आ गई संधि जो होती है वो दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। जो संधि होती है वो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये भी क्लियर हो गया होगा कि संधि जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जैसे काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ऐसे ही संधि जो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि होती है उसकी डिफिनीशन क्या होती है? देखो, स्वर हम जानते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर फर्स्ट स्वर तथा व्यंजन में क्या बताया था? स्वर जो होते हैं कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी और ए, ऐ, ऋषि, ऐसे बताया था 11 स्वर होते हैं ना। तो ऐसे ही व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन में कितने होते हैं? 33 होते हैं। हमने बताया था 33 कौन कौन से होते हैं, का से लेके हाथ तक, ऐसे कुछ बताया था। और 29 व्यंजन 4 होते हैं, उसमें 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। सबके भेद आपको बताया था किस प्रकार के कौन कौन से व्यंजन और स्वर होते हैं, ये आपको हमने डिफाइन किया था। अब जो स्वर संधि होती है ये संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। अभी हमने बताया जो संधि होती है वो मुख्य रूप से मतलब कि 3 होते हैं टाइप। इसके संधि के 3 भेद होते हैं। ऐसे अब स्वर संधि के भी टाइप्स होंगे। तो स्वर संधि जो होती है उसके मतलब मेन 2 टाइप्स होते हैं, वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यड़ स्वर संधि, पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। फिर से एक बार देखते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ, गुण और वृद्धि, अयादि और यड़ स्वर संधि। यानी 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। तो जो स्वर होते हैं आपने पढ़ा होगा क्लास 5th या 4th में। अगर आपने थोड़ा सा डीपली ग्रामर पढ़ी होगी हिंदी ग्रामर में, उसमें पढ़ा होगा जो स्वर होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 या 3 टाइप्स आपको मतलब मिलेंगे। जैसे कि एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत। देखो हमने 2 यहाँ पर टाइप्स लिखे। जो स्वर होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। आपने पढ़ा भी होगा जो ह्रस्व होता है उसका उच्चारण करने पर जब हम मुख से उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनंसिएशन करते हैं,
तो क्या है, जो हमारी कम आवाज निकलती है उसकी मतलब कि कम हमें आवाज, मतलब कि कम हम अपने क्या करते हैं, जैसे छोटा आ, तो अब बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ, और जो छोटा हो जाएगा वो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे प्लुप्त एक स्वर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने दो पढ़े हैं तो ह्रस्व दीर्घ, ये दो आप समझ लेंगे। अगर प्लुप्त नहीं पढ़ा, प्लुप्त क्या होता है, मतलब कि उसमें दोगुना होता है, दीर्घ से दोगुना हमें उच्चारण करना पड़ता है मुख से। जैसे कि ओम हो गया, ओम में क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं ना तो हमारी जो वाणी होती है, आवाज होती है, वो कुछ ज्यादा देर तक हमारे मुख से गुजरती है, मतलब रुकती है। और ह्रस्व में बहुत कम टाइम लगता है, यानी कि जैसे कि इसमें 1 मिनट लग रहा है या 10 सेकंड लग रहा है, तो दीर्घ में उससे ज्यादा यानी कि 20 सेकंड लगेंगे। जो छोटा आपने बोला छोटा तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड या 1 सेकंड। जब बड़ा आप बोलेंगे तो 4 सेकंड कम से कम लगेगा, यानी कि दुगना। तो स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। समझ में आ गया? और एक होता है प्लुप्त। प्लुप्त आपको समझा दे रहे हैं, प्लुप्त का इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए हमने प्लुप्त को हाइड कर रखा है। ठीक है, प्लुप्त होते हैं ओम। ओम मतलब कि जिसमें कि दीर्घ से दुगना टाइम लगे, और स्वर जो होते हैं उसमें सबसे कम टाइम लगता है, और दीर्घ में ह्रस्व से दोगुना। तो ये हो गए 2 टाइप स्वर के। अब स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि। देखो हमने आपको बताया संधि के बारे में, संधि के टाइप से बताया कि संधि जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर में संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने बताया जो स्वर संधि होती है उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे काल के 3 टाइप्स होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ऐसे ही जो हमारी संधि होती है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं, देखो वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि, यण संधि और वृद्धि संधि, यानी 5 होते हैं इसके कुल मिला के टाइप्स। ये आपको 2-3 बार जब आप देखेंगे ना, इसको कॉपी में लिखेंगे 2-3 बार, तो आपको लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें कुछ वो अलग से नहीं है कि कोई फार्मूला याद करना पड़े कि इससे ये होता है, इससे ये होता है। केवल आप 2-3 बार जब इसको रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। फिर हमने क्या लिखा है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था आपको, स्वर संधि के टाइप्स बता दें। इसके आगे अब देखो स्वर संधि को पहले फिनिश कर लेते हैं कि स्वर संधि के जितने भी टाइप्स हैं उसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझ लेते हैं कि कैसे स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का कैसे बनता है मेल, गुण स्वर संधि का कैसे बनता है मेल, वृद्धि स्वर संधि का। ऐसे ही सभी संधि का, स्वर संधि के अंतर्गत जितनी भी संधि आती है 5, उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे पांचों। इसके बाद फिर दूसरा नंबर पे आएंगे, जो दूसरा नंबर संधि है हमारी व्यंजन संधि है। इसके बाद 3 टाइप्स पे आएंगे संधि। ऐसे ही मतलब हर संधि के अलग अलग टाइप्स होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में बात की हमने, क्योंकि स्वर संधि में पहली संधि क्या लिखी है, दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या लिखा है, देखो एक सूत्र ने लिखा है नीचे, क्या लिखा है, सूत्र या नियम भी कह सकते हैं इसको। देखो जब छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटा आ प्लस बड़ा आ जब मेल करेगा, विकार उत्पन्न होगा, तो उसमें एक परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा कि छोटा आ प्लस बड़ा आ जो इसमें मेल होगा, संधि होगी, तो बड़ा आ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बड़ा आ का। ऐसे ही छोटी ई प्लस बड़ी ई का जब मेल करेंगे तो बड़ी ई का निर्माण होगा। ऐसे ही छोटू ऊ प्लस बड़ू ऊ का मेल करेंगे तो बड़ू ऊ का निर्माण होगा। समझ में आया ना, मतलब कि छोटा आ प्लस बड़ा आ का जब मेल करेंगे तो बड़ा आ आएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई का मेल करेंगे तो बड़ी ई आएगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ का मेल करेंगे तो बड़ा ऊ आएगा। समझ में आया? अब ये तो हो गया सूत्र, हो गया क्या होगा, नियम हो गया कि वृद्धि स्वर संधि में ये क्या होता है, सूत्र होता है। अगर कोई भी संधि, जैसे उदाहरण मैंने दिया है, आप उदाहरण समझ देख लीजिए, उदाहरण समझ में आ जाएगा। लिखा है स्वा प्लस अर्थ, क्या लिखा है, स्वा प्लस अर्थ। देखो स्वा में, वा में कौन सा वर्ड है, वा में छोटा आ वर्ड है, कौन सा है, छोटा आ वर्ड है, तो छोटा आ हमने लिख दिया, ठीक, यानी कि हिंट्स के लिए, संकेत के लिए छोटा आ लिख दिया। प्लस अर्थ में कौन सा है, देखो छोटा आ में जो वा में कौन सा स्वर है हमारा, छोटा आ स्वर है, और छोटा आ इधर भी अर्थ में, तो छोटा आ प्लस छोटा आ क्या होता है, बड़ा। अगर छोटा आ प्लस छोटा क्या करेंगे, बड़ा। अगर छोटा आ प्लस बड़ा आ करेंगे फिर भी बड़ा आएगा, मतलब कि किसी भी दो छोटा आ या छोटा बड़ा आ का मेल करेंगे तो बड़ा आएगा, छोटा आ नहीं आएगा मेल, परिवर्तन इसका क्या आएगा, बड़ा आ में आएगा। तो जब स्व प्लस अर्थ को जब मेल करेंगे तो हमारा दूसरा शब्द जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन, उसमें क्या हो जाएगा, स्वार्थ। छोटा प्लस बड़ा मिलकर, छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा। तो स्व प्लस अर्थ यानी कि स्व प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थ, तो इसमें बड़ा जुड़ जाएगा, यहाँ बड़ा जुड़ जाएगा, तो इसमें जब बड़ा जुड़ जाएगा तो स्व तो लिखा ही है, जब आ और आ जुड़ा तो क्या हो गया, बड़ा। बड़ा की मात्रा में लगा दी, बड़ा की मात्रा लगी ना, ये बड़ा की मात्रा होती, और था के ऊपर रा उड़ा दी, तो पूरा क्या बन गया, बड़ा, हमारा स्वार्थ बन गया। क्या बन गया, स्वार्थ। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल क्या लिखा है, सत्य प्लस आग्रह। क्या लिखा है, सत्य प्लस आग्रह। देखो सत्य में या में क्या छिपा है, कौन सा वर्ड छिपा है, स्वर छिपा है, छोटा आ छिपा है, ठीक, और बड़ा आ इसमें कौन सा छिपा है, आग्रह में बड़ा आ, ये वाला वर्ड,
ठीक, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें छोटा छोटा, इसमें बड़ा, तो पहले 100 है, इसमें 100 नहीं था तो हमने 100 कर दिया, छोटा प्लस बड़ा। जब छोटा प्लस बड़ा का मेल करेंगे, इसका निर्माण होगा तो बड़ा आ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बड़ा आ का। जैसे इसमें छोटा प्लस छोटा का बड़ा हुआ तो छोटा प्लस बड़ा आ का भी बड़ा हो जाए, मतलब कि किसी का छोटा या बड़ा का मेल करेंगे तो बड़ा आएगा, चाहे कोई भी कंडीशन में, समझ आया? तो ऐसे ही एग्जाम्पल में लिखा है सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य प्लस आग्रह कैसे मेल होगा? देखो सत्य तो लिखा ही है, जैसे इसमें स्वाद हमने लिख दिया, पहले इतना लिख दिया स्वाद, इसमें सत्य लिख दिया। अब जब छोटा आ प्लस बड़ा करेंगे तो बड़ा डंडा से ऊपर आएगा, बड़ा डंडा आएगा ऊपर, तो बड़ा डंडा ऊपर आएगा, इसमें भी आ जाएगा सत्या हो जाएगा, हो जाएगा सत्या, और ग्रह तो लिखा ही सत्याग्रह हो जाएगा। तो स्व प्लस अर्ध स्वार्थ हो जाएगा और सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा सत्याग्रह। समझ में आया? तो ये होते हैं इसमें। इसके बाद देखो जैसे कि छोटा का लिखा है, क्या लिखा है? का, तो हमारा जो पूरा का लिखा है ये पूरे तो वर्ड है, आधा वर्ड है नहीं। अगर आधा वर्ड होता तो का के नीचे हलंत लिखा होता। आपने देखा होगा जब कोई भी वर्ड आधा लिखा होता है तो आधा का मतलब ऐसे ही लिखते हैं संस्कृत में। कैसे लिखते हैं? का के नीचे हरण लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? का के नीचे हरण। मतलब हरण का मतलब होता है कि उस वर्ड, जो वर्ड है, जो भी वर्ड हो वो आधा वर्ड है, उसका उच्चारण जो होगा वो आधा होगा। तो ये पूरा का है। कैसा है? पूरा का। जब हलन लगेगा तो आधा का हो जाएगा, समझ लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी वर्ड के नीचे हलन लगा होगा समझ लेना वो आधा वर्ड है, उसका उच्चारण जो होगा मुख से वो आधा होगा, मतलब ठीक है। तो का में बड़ा है, अगर यहाँ हलन लगा होता तो छोटा, तो का में कौन सा है? छोटा। बड़ा। और खा में कौन सा है? खा। खा में बड़ा है, बड़ा बन रहा है तो बड़ा हो जाएगा। छोटी की में कौन सी है? छोटी। तो ये अगर वर्ड मिल जाए समझ लेना, इससे हमने वो कर दिया है, हिंट दे दिया कि छोटा का में, ऐसे इसमें वा में आप समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे वा में कौन सा है, ऐसे का है वैसे वा है, तो वहां देन वो भी छोटा हो जाएगा। खा में बड़ा और छोटी, और छोटी की में क्या हो जाएगा? बड़ी, छोटी, और की लिखा हो तो क्या हो जाएगा? बड़ी की। ये क्या हिंट्स के तौर पे, मतलब कि ये वर्ड, किसी भी वर्ड में क्या स्वर जो होते हैं हमारे वो छिपे होते हैं, हाइड होते हैं। अभी हमने आपको बताया वृद्धि स्वर संधि के बारे में कि वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है। जो छोटा आ प्लस छोटा मिलता है तो बड़ा आ होता है, फिर छोटा प्लस बड़ा मिलता है तो बड़ा होता है, ऐसे ही छोटी प्लस बड़ी मिलता है तो बड़ी होता है, या फिर छोटी प्लस छोटी मिलता है तो बड़ी होता है। ये बात हो गई हमारी वृद्धि स्वर संधि की। अब हमने वृद्धि स्वर संधि में जैसे कि 2 एग्जाम्पल्स या उदाहरण लिए थे, ऐसे तीसरा एग्जाम्पल्स और भी आप समझ लीजिए अपने अंडरस्टैंड के लिए कि जो कवि है, कवि प्लस इंद्र। देखो कवि में जो वर्ड है हमारा, जो लास्ट वाला वो वी है। कौन सा है? वी। तो वा में कौन सा है वर्ड? कौन सा है? स्वर कौन सा है? छोटी ई। समझना? छोटी ही हो गया। इसमें कौन सा है? देखो इसमें आगे लिखा है 100 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। छोटी ई प्लस छोटी क्या हो जाएगा हमारा? बड़ी ई का संधि हो जाएगी, बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो कवि प्लस इंद्र हमने बताया था, जब कवि प्लस इंद्र, इसका और इसका ही तो मेल हुआ है, बाकी तो वर्ड वही रहेंगे, मतलब अक्षर तो वही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो छोटी ई प्लस छोटी तो क्या बनेगा? बड़ी। तो वा में कौन सी मात्रा लगी? छोटी। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? जब विकार होगा, मेल होगा, तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, बाकी वर्ड वही रहेंगे, का वही रहेगा, वा में केवल बड़ी की मात्रा लग जाएगी। और इंद्र, इंद्र का मतलब इसी में जुड़ जाएगा, तो बड़ी, छोटी प्लस छोटी में तो बड़ी बन जाएगा, प्लस इंद्र। तो कवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? कवींद्र। क्या हो जाएगा? कवींद्र। और चौथा एग्जाम्पल लिखा है रजनी प्लस ईश। देखो रजनी में बड़ी की मात्रा आपको दिख रही होगी, दिख रही ना, बड़ी की मात्रा लगी, इसमें भी बड़ी की, ईश में भी बड़ी की। तो हमने बताया जब छोटी या बड़ी का मेल होता है बड़ी आता है, या बड़ी का मेल होता है तब भी बड़ी आता है। तो इसका जब मेल होगा तो ये फार्मूले तौर पर, सूत्र के तौर पर बड़ी आ जाएगा। लेकिन जब कोई शब्द दिया हो या कोई अक्षर दिया हो, जैसे रजनी प्लस ईश, तो बड़ी प्लस बड़ी क्या हो जाएगा? रजनीश हो जाएगा। ना में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा है। अगर यहाँ पर छोटी की मात्रा होती तब भी वहां पर बड़ी की मात्रा होती। क्यों होती? क्योंकि हमारा जो विकार हो रहा है, रिजल्ट जो लास्ट में आ रहा है, परिणाम, वो क्या आ रहा है? बड़ी। तो रजनी प्लस ईश क्या हो जाएगा? रजनीश हो जाएगा। समझा? ऐसे ही पांचवा क्या मिल दिया? भानु प्लस उदय। तो भानु में छोटू की मात्रा है, इसमें भी छोटू की मात्रा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? बड़ू की मात्रा हो जाएगा। समझना? जैसे कि छोटा प्लस छोटा, आ ई उ, 3 वर्ड हो गए ना, आ ई उ। तो छोटा उ प्लस छोटा क्या? बड़ा उ। भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? भानुदय। ऐसे ही गुरु प्लस उपदेश क्या हो जाएगा? गुरु प्लस उपदेश। इसमें छोटू उ है, इसमें छोटू उ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ू। देखो बड़ू कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे करके। तो जो ये मात्रा होती है, ये किसकी मात्रा होती है? बड़ू की मात्रा होती है। किसकी होती है? बड़ू की। याद रखना आप, तो ये मात्रा होती है, ये छोटू की मात्रा होती है, ये वाली। कहीं भी अगर ये मात्रा लगी हो तो उसका जो उच्चारण होगा वो छोटू के उच्चारण में गिना जाएगा। जो ये वाली मात्रा होगी वो बड़ू की मात्रा होगी। समझ में आया? गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। अब
स्वर संधि में जो दूसरी संधि उसका टाइप्स में है वो गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि। इसमें भी सूत्र होता है, जैसे कि वृद्धि स्वर संधि में सूत्र था, नियम था, इसमें भी नियम था। क्या नियम है? छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटू बड़ू, ऋषि ए ए ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने बताया स्वर कितने होते हैं? 11। तो हमने छोटा बड़ा को एक एक मतलब अलग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि एक ऑर्डर इसका बना लिया, 1 ऑर्डर ये हो गया, इसका दूसरा ऑर्डर लिख लिया, 2 ऑर्डर ये हो गया, समझ में आया? ये हो गया थर्ड ऑर्डर। इसको आप जब डिवाइड कर लेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा कि गुण स्वर संधि का कैसे मेल होता है। देखो पहला ऑर्डर ये होगा, पहले ऑर्डर में कितने वर्ड हो गए? छोटा बड़ा 2 वर्ड हो गए। दूसरे ऑर्डर में हो गए 5 वर्ड, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ड हो गए, इसमें 4 हो गए, तो 5 2 7 और 4 11, टोटल 11 हो गए। अब देखो कैसे बनता है, देखो जब छोटा आ यानी कि पहला वाला ऑर्डर और दूसरा वाला ऑर्डर का मेल होगा, जब बात समझना, जब पहले वाले ऑर्डर का दूसरे वाले ऑर्डर के किसी भी वर्ड के साथ मेल होगा तो एक नया विकार उत्पन्न होगा। ये फार्मूला मेन है, बहुत ही मतलब कि जब आप ज्यादा ही 2-3 किताबें जब पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर की तब आपको ये फार्मूला यानी कंक्लूजन निकल के आएगा, तब आप समझ आ जाएंगे, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। एक बार फिर समझिए, छोटा बड़ा को एक ऑर्डर में लिया, बड़ी छोटी बड़ी, छोटा बड़ू, ऋषि को दूसरे ऑर्डर में लिख लिया, ए ए ओ को तीसरे ऑर्डर में लिया, 3 ऑर्डर में लग लिए। समझ में आ गया आपको? अब क्या हुआ, जो पहला ऑर्डर का दूसरे वाले ऑर्डर के साथ क्या होगा, जब मेल होगा, विकार होगा, संधि होगी तो एक नया क्या मिलेगा हमें? शब्द मिलेगा, वर्ड मिलेगा। तो छोट यानी कि पहले हमने वही लिखा है ना, जब पहला ऑर्डर का दूसरे ऑर्डर के साथ मेल होगा। देखो पहले ऑर्डर में केवल कितने वर्ड है? 2 वर्ड हमारे, कौन कौन से? छोटा और बड़ा। देखो जब छोटा आ का हमारा ये पहला ऑर्डर का वर्ड है छोटा, और दूसरे ऑर्डर का वर्ड कोई भी ले लो, मान लो छोटी ले लिया हमने, इसका ये ले लिया, इसका ये भी ले लो, तो छोटी की छोटा आ प्लस छोटी, ये पहले ऑर्डर का वर्ड है, ये दूसरे ऑर्डर का वर्ड है, तो छोटा आ प्लस छोटी क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। समझ में आया? अब छोटा आ प्लस बड़ी ई तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। समझ में आया ना? जब पहले वाले ऑर्डर का कोई एक वर्ड लेके दूसरे वाले ऑर्डर वर्ड के साथ मेल विकार या परिवर्तन करते हैं तो हमारा ए बनता है। जब छोटी होगा, छोटा आ के साथ मेल होगा तो ए बनेगा, और छोटा आ का जब बड़ी के साथ मेल होगा तो ए बनेगा। समझ में आया? ऐसे ही छोटा ऊ में आ का जब ऊ में उच्चारण होगा तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? आ का जब ऊ में उच्चारण होगा, देखो छोटा आ प्लस ऊ तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। समझ में आया? छोटा आ प्लस छोटा ऊ तो ओ बनेगा। जब छोटा आ का यानी पहले ऑर्डर का दूसरे ऑर्डर में यानी कि बड़ा ऊ में जब उच्चारण होगा तो ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। ये बात नोट कर लेना, छोटा आ प्लस छोटा ऊ ओ बनेगा, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ ओ बनेगा। समझ में आया? ये ऑर्डर हो गया ना, इसका हो गया, इसका हो गया, यहाँ तक हो गया ना ऑर्डर, इसका यहाँ तक हो गया। अब जब छोटा आ प्लस ऋषि मात्रा होगी, छोटा आ प्लस ऋषि तो हमारा बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। ये ऋषि होता है, री री उच्चारण करते हैं ना, री, तो छोटा आ प्लस ऋषि क्या बनेगा? अर। पहले ऑर्डर का दूसरे ऑर्डर के साथ यानी कि छोटी ई के साथ जब मेल हुआ तो ए बनेगा। जब छोटा आ प्लस छोटी ए बना, जब छोटा आ का बड़ी के साथ मेल होगा तब ए बनेगा। जब छोटा आ का छोटा ऊ के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। जब छोटा आ का बड़ू ऊ के साथ मेल होगा तब ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। जब छोटा आ का ऋषि के साथ मेल होगा तो अर बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको वृद्धि स्वर संधि का ये सूत्र जो है समझ में आ गया। अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा कि वृद्धि स्वर संधि को हम कैसे पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचाने। देखो अब उदाहरण दिया है नर प्लस ईस। क्या दिया है? नर प्लस ईस। तो नर में छोटा आ है, समझ में आया ना? हमने क्या बताया था? एंड्स में क्या दिया था? जैसे का लिखा था, का में कौन सा वर्ड छिपा था? छोटा। ऐसे ही रा में कौन सा वर्ड छिपा है? छोटा। प्लस जब बड़ी के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा? ए। नरेश हो जाएगा। हो जाएगा नरेश, हो जाएगा नरेश। छोटा प्लस छोटी तो ए बन गया। ऐसे ही दूसरा कोई ले लेते हैं, दूसरा कोई ले लो, दिया यहाँ पर रम धन ईस। ठीक, दूसरा ले लिया हमने इसी टाइप का, तो इसमें कौन सा है? छोटा आ प्लस छोटी ई तो क्या बन जाएगा? ए। तो हो जाएगा रमेश। समझ में आया? ऐसे ही 2 एग्जांपल्स होते हैं। देखो हमने वृद्धि स्वर संधि के अभी आपको 2 एग्जांपल्स बताए, 2 उदाहरण बताए। अब तीसरा उदाहरण दिया है, इसमें लिखा है महा प्लस उत्सव। क्या लिखा है? महा प्लस उत्सव। ठीक है, जो हमने क्या बताया अभी हमने वहां लिखा था, खा लिखा था एंड्स में, तो खा में कौन सा वो वर्ड छिपा था यानी स्वर छिपा था, बड़ा छिपा था ना। ऐसे ही इसमें लिखा है महा, लिखा है माह, तो माह में कौन सा वर्ड होगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में? बड़ा। अब छोटा हो तो इसमें पहले से सो है कुछ
बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, ये छोटा आ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, ओ बनता है ना। जब आ का ऊ के साथ उच्चारण करते हैं तो ओ बनता है। अगर बड़ा ऊ तो ओ लिखा हो यहाँ पर बड़ा ऊ होता तो क्या बनता, ओ बनता। समझ में आया ना। छोटा आ प्लस छोटा ऊ क्या बनता है, ओ। अब छोटा आ प्लस बड़ा ऊ क्या बनता था, ओ। उसका हमने भी किया नहीं। तो छोटा आ या बड़ा आ का जब छोटा ऊ के साथ उच्चारण होगा तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पर विकार क्या हो जाएगा, ओ। अब बात करते हैं हमारे अक्षर हमारा क्या दिया है, महाप्रथ उत्सव। तो महा में बड़ा आ, इसमें छोटा ऊ, तो आ का जब बड़ा आ छोटा आ का ऊ के साथ उच्चारण होगा तो ओ बनेगा, तो हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा, यानी इसका और इसका जब विकार होगा तो यहाँ पर मात्रा हो जाएगी, इसमें चढ़ जाएगी, ये हाइड हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे देव प्लस ऋषि, देव में वाह मैंने बताया था कौन सा है, छोटा। तो छोटा आ प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, मैंने बताया छोटा आ या बड़ा आ का जब ऋषि के साथ करते हैं तो अर हो जाता है। तो हो जाएगा देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि हो जाएगा। ऐसे ही राजा प्लस ईश, राजा में बड़ा प्लस बड़ी हो जाएगा ए, राजेश। राजा प्लस इन, बड़ा आ प्लस छोटी ए, तो राजेन। ऐसे ही हमने 6 एग्जाम्पल्स आपको गुण स्वर संधि का बताया। कल आपको पढ़ाएंगे वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, जो 3 हमारी बची हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे। अब इस वीडियो में यानी कि संधि के वीडियो में गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आपको उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।